नमस्कार। इन 24 न्यूज में मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी की ऐसी आंधी आई कि झाड़ू का सफाया हो गया और हाथ का साथ तो लोगों को पूरी तरह से नागवार गुजरा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ता के चेहरे पर जीत का जोश साफ नजर आ रहा है और जमकर जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। चुनावी समर में हर किसी को अपनी जीत का भरोसा होता है। दिल्ली चुनाव में भी मतदान के बाद हर कोई अपनी जीत का डंका पीट रहा था। 14 में से 12 एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित बताई जा रही थी, यानी बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा था। सिर्फ 2 ऐसे एग्जिट पोल थे जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई जा रही थी। सुबह 8 बजे से 11 जिलों के 19 मतदान केंद्रों में काउंटिंग शुरू होते ही धीरे धीरे दिल्ली की 70 सीटों पे अपनी किस्मत आजमा रहे कैंडिडेट्स के रिपोर्ट कार्ड अब पूरी तरह से जनता के सामने आ चुके हैं। दिल्ली में जीत का चौका लगाने की उम्मीद में बैठी आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने कुछ ऐसा शौक दिया कि पार्टी कार्यालय में अंदर से ताला लग गया। पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की अपनी सीट तक बचाने में नाकामयाब रहे। उन्हें बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 3000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया को भी जंगपुरा में शिकस्त झेलनी पड़ी, जिनको 600 के वोटों से भी ज्यादा मार्जिन से बीजेपी के कैंडिडेट तरविंदर सिंह मारवा ने पटकनी दे दी। हालांकि इस बीच कालकाजी सीट से दिल्ली की सीएम आतिशी अपनी सीट सिक्योर करने में कामयाब हुई, जिन्होंने रमेश विधूड़ी जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता को मात दी है। यानी राजनीति के शहमात के इस खेल में दिल्ली वालों ने बीजेपी को दिल्ली का सिंहासन सौंपा है और अब सबको इंतजार इस बात का रहेगा कि इस सरकार में राजा कौन बनेगा और मंत्री कौन। दिल्ली चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत तय बताई जा रही थी। बीजेपी को दिल्ली का सिंहासन मिलने वाला है, इसकी तस्दीक हो चुकी है। लेकिन आम आदमी का हाल 2025 विधानसभा चुनाव में इस कदर निराशाजनक रहेगा, इसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। खासकर अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे अरविंद केजरीवाल की हार आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी के नेता, पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार गए, जो आम आदमी पार्टी के लिए किसी बड़े शौक से कम नहीं। दिल्ली की सत्ता में चौका लगाने की उम्मीद कर रही आम आदमी पार्टी को यह ख्याल शायद सपने में भी नहीं आया होगा कि खुद उनके सबसे बड़े नेता की जीत का स्वाद ही वो नहीं चख पाएंगे। यही हाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं का हुआ। मनीष सिसोदिया को जंगपुरा में तरविंदर सिंह मारवा ने हराया, तो ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज को शिखा राय ने मात दी। सत्येंद्र जैन को भी शकूर बस्ती में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दिल्ली की सीएम आतिशी को जीत मिली है, उन्होंने रमेश विधूड़ी जैसे बीजेपी के बड़े नेता को हराया है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को शिकस्त मिली है, इसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर 22 सीटों से संतोष करना पड़ा है। राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना संजोए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगे इस 440 वोल्ट के झटके से उबरने में अब वक्त तो लगेगा। नतीजों के आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की हार स्वीकार कर ली है और बीजेपी को जीत के लिए बधाई दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। 3 बार लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार गए। 12 साल बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई है। लेकिन ये तख्ता पलट हुआ कैसे? आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की सत्ता से एग्जिट हो गई है? सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस हार का रहा तो वो है सीबीआई के जरिए केजरीवाल के कट्टर ईमानदार ब्रांड को जो झटका लगा है, वो एक बड़ी वजह है। नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई। 6 महीने बाद एलजीबी के सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए जांच की मांग की। 2022 में सीबीआई ने करप्शन और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए और 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल को कुल 177 दिन जेल में रहने पड़े। बीजेपी ने चुनावों में इसे मुद्दा बनाया।
केजरीवाल खुद कट्टर ईमानदार खुद को वो बार बार बुलाते रहे और बीजेपी केजरीवाल को कट्टर बेईमान कहकर बुलाती रही। इसके अलावा केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर लगे 45 करोड़ रुपए जो खर्च हुए, उसको भी बीजेपी ने जमकर मुद्दा बनाया और चुनावों में भुनाया भी। मोदी ने इसे शीश महल कहा और ये कहकर चुनावी रैली में बार बार वो ये बात दोहराते रहे, जमकर इसका जिक्र करते रहे। बीजेपी ने इस नैरेटिव की हवा निकाल दी जिसमें वो अरविंद केजरीवाल खुद को हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी बताते थे। इसके साथ ही चुनावों के दौरान बीजेपी ने केजरीवाल की संपत्ति 40 गुना बढ़ने का भी मुद्दा जमकर भुनाया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में खुद पीएम मोदी के चेहरे के खिलाफ जितना भारी पड़ने लगा, मोदी बनाम केजरीवाल का यह मुकाबला था। बीजेपी ने कोई भी सीएम चेहरा इस बार अनाउंस नहीं किया था। मतलब ये चुनाव पूरी तरह से मोदी बनाम केजरीवाल हो चुका था, जो केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए खासी तौर पर मुश्किल साबित हुआ। इसके साथ ही बीजेपी का बार बार ये दोहराना कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो पिछली किसी सरकार की जनहित योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। बार बार फ्रीबी के नाम पर जो बीजेपी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को चढ़ाती थी, उसने अपना पैंतरा बदला और ये जनता को संदेश किया कि किसी भी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, जिसका फायदा बीजेपी को इस चुनावों में हुआ और नुकसान जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा। इसके साथ ही यमुना की साफ सफाई का मुद्दा भी अरविंद केजरीवाल के लिए भारी पड़ गया। यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल ने माफी मांगी और बीजेपी ने तुरंत इसको चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाना शुरू कर दिया। कुछ इस तरह अहम मुद्दे रहे जिससे आम आदमी पार्टी के हाथों से सत्ता की चाबी निकलकर बीजेपी के हाथों लग गई है। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत के साथ ही बीजेपी के खेमों में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी नेता ढोल ताशे बजाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत का जश्न मना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दफ्तर लोक कल्याण कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आए। एक बार सुन लेते हैं क्या कहना है कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल का। भारतीय जनता पार्टी की जीत, भाजपा की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, जो सुशासन से भारत आज विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास से वंचित रहने का दुख देखा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक विश्वास दिया है और अच्छे कामों से देशवासियों की सेवा की है, उसके लिए दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने की जीत दी है। जैसे केंद्र में तीसरी बार, महाराष्ट्र और हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत मिली, अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, दिल्ली के लोग सुशासन चाहते हैं, डबल इंजन सरकार, तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करें। ऐसी सरकार के लिए ये दिल्ली का वोट एक अहम भूमिका निभाएगा। देश और दुनिया देख रही है कि मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी के अच्छा कामों के साथ जनहित और लोक कल्याण के काम समाज के हर वर्ग, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, महिला हो, हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित तमाम उनसे विधायक बहुत नजदीक है, वो सबकी हार हो गई है। ये स्वाभाविक था कि जो कुकर्म किए, जो अराजकता, जो झूठे वादे, जो भ्रष्टाचार, चाहे वो केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, आपके सभी नेताओं ने जो धोखा दिया था दिल्ली की जनता को, ये उसका जवाब दिल्ली के मतदाताओं ने। तो शानदार जीत के साथ ही प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बीजेपी की जीत के बाद पीयूष गोयल के साथ साथ मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल ने भी मीडिया से बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कहना है यूनियन मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल का। दिल्ली चुनाव में हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देना चाहती हूं
और दिल्ली वासियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में सही फैसला लिया और उन्होंने विकसित दिल्ली के लिए वोट दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली और देश की जो राजधानी है, जो इतने सालों से 11 साल से आम आदमी पार्टी के कहर का शिकार हुई थी और पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, भ्रष्टाचार में डूब चुकी थी, कुशासन ही था वहाँ पर, वो उसकी तस्वीर बदलेगी और दिल्ली देश की राजधानी विकसित दिल्ली बनकर उभरेगी और दिल्ली की जनता की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी, उनके आकांक्षाओं को नए पंख लगेंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि सत्ता और शराब के दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी ने सपा के हाथ से छीन ली है। बीजेपी के चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर उपचुनाव जीत गए हैं। उन्होंने सपा के अजीत प्रसाद को 61,710 वोटों से करारी शिकस्त दी है। वहीं तीसरे नंबर पर आजाद समाजवादी पार्टी रही, जिससे कुल मिलाकर 5,459 मत प्राप्त हुए। आपको बता दें कि सपा नेता अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई इस सीट पर बीते बुधवार को उपचुनाव हुआ। ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया था। कारण ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अयोध्या जिले का हिस्सा है। दरअसल 2024 में फैजाबाद लोकसभा जीतने के बाद सपा नेता अवधेश प्रसाद के मिल्कीपुर सीट खाली करने के बाद यहां उपचुनाव की जरूरत पड़ी। सपा इस सीट को बरकरार रखने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। वहीं बीजेपी इस चुनाव को फैजाबाद में अपनी हार का बदला लेने के अवसर के रूप में देख रही थी। कारण 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर अयोध्या जिले की एकमात्र विधानसभा सीट थी जिसे बीजेपी हार गई थी। तो इस बुलेटिन में खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया और अपने महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज।